दोस्तों यस बैंक की बात करें तो शानदार तेजी के बाद आज तेजी पे ब्रेक लगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्टॉक में आज भी हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। जबकि दूसरी तरफ बैंकिंग शेयरों में आज गिरावट थी। यस बैंक के स्टॉक में आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ और काफ़ी बड़ी डील हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यस बैंक में अब एक तरह से देखें तो तेजी का रुझान शुरू हो चुका है। जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि यस बैंक का स्टॉक बहुत ऊपर तक जाएगा। लेकिन यही सारे एक्सपर्ट जो 6 महीने पहले कहते थे कि स्टॉक 12 रुपीज़ होगा, 13 रुपीज़ हो जाएगा, अब वैसे टारगेट निकल के नहीं आ रहे। इसके पीछे वजह यह है कि अब यस बैंक ने बहुत कुछ अचीव भी किया। लेकिन ये बात तो मैं आपको लगातार कह रहा था बहुत समय पहले से कि यस बैंक का स्टॉक आने वाले इसमें डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब स्टॉक 20 के ऊपर क्रॉस भी कर गया तो जल्दी यहाँ पे एक बड़ी तेजी की शुरुआत भी होगी। यहाँ पे यस बैंक से कुछ बड़ी अपडेट है। साथ में यहाँ पे पूरे बैंकिंग सेक्टर से भी एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। आरबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो काफ़ी शानदार है और उत्साहवर्धक है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पूरे बाजार में आज प्रॉफिट बुकिंग का मोड दिखाई दे रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल बाजार में एफआई की हाजिरी बहुत कम है, क्योंकि एफआई इस समय वेकेशन मोड पे चले गए। क्योंकि आपको पता होगा वो 31 के बाद में ही फिर से बाजार में एंट्री करेंगे। उसके पहले एफआई की तरफ से यहाँ पे खरीदारी या बिकवाली बहुत कम होती हुई दिखाई देगी। और स्पेशली हमारे जो बड़े फंड हाउस है उसमें भी थोड़ी सी अभी इस समय उनका रुझान कम है। ऐसे में बाजार में आपको एक बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की संभावना इस समय नहीं दिखाई देगी। बाजार एक तरह सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। पिछले दिनों इसने काफ़ी अच्छी तेजी बताई है। आज फ्लैट क्लोजिंग थी। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 60,910 के स्तर पे 17 पॉइंट की मामूली सी गिरावट थी, यानी 0.028% की गिरावट थी। यानी एक तरह से कहने के लिए खाली गिरावट थी। वैसे बीएसई सेंसेक्स में हमने फ्लैट क्लोजिंग देखी है। निफ्टी 50 की बात करें तो 18,122 के स्तर पे 0.05% की मामूली सी गिरावट थी। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 42,827 के स्तर पे 0.07% की गिरावट थी। तो यहाँ पर भी मामूली सी गिरावट थी। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4,224 के स्तर पे 0.04% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,754 के स्तर पे 0.07% की गिरावट थी। तो गिरावट मामूली सी है, उतनी है जितनी बाजार में गिरावट है। कोई स्पेशली बैंकिंग शेयरों में भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें यस बैंक की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 20.15 पर हुई, यानी जहाँ पे कल क्लोजिंग हुई थी उसी से आज की शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 20.15 की ही थी। इंट्राडे में 19.65 का लो भी बना, यानी कुछ गिरावट देखने को मिली। और जो हाई है दिन का वो 20.70 का, यानी कुछ समय के लिए पॉजिटिव माहौल भी बना। अंत में क्लोजिंग वहीं पर हुई जहाँ से शुरुआत हुई थी, यानी 20.15 पर ही क्लोजिंग है। कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली। स्टॉक वही का वही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने के हिसाब से स्टॉक ने बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। 12.70 के आसपास स्टॉक था 29 जून को। इस हिसाब से देखें तो 58% का ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और वैसे आपको पता होगा 24 तक जाके भी आया है। 1 मंथ की भी बात करें स्टॉक में हमने 18% का पॉजिटिव रिटर्न देखा है। 17 के आसपास स्टॉक था 29 नवंबर को। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 5 डेज़ की बात करें स्टॉक में 3.07% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक में आपको कहीं पर भी गिरावट दिखाई नहीं देगी। स्टॉक इस समय देखें तो लगातार आपको तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये बात अलग है कि फ्राइडे को जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी सभी स्टॉक नीचे आए, तब यस बैंक पे नीचे आए। और ये तो हो गई, जब बाजार में गिरावट होगी तो जो स्टॉक ज़्यादा दौड़े वो बिल्कुल नीचे आएंगे। इसमें कोई बड़ी दो बात नहीं है। और इसीलिए मैं आपको लगातार बोलता हूँ कि जिसका भी अगर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक जरूर करें। और उसके बाद फिर से मौका मिले तो खरीदारी करें। और आपको पता होगा 22 के ऊपर ही ऑलरेडी मैंने आपको बोलना शुरू कर दिया था कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर से आप देख सकते हो 17 के आसपास खरीदारी का मौका भी मिला। तो यही होता है बार बार, एक कोई भी एक स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ते। लेकिन जिसका लॉन्ग टर्म का नजरिया उसको डरने की कोई बात नहीं। ईयर टू डेट के हिसाब से भी देखें तो इसमें हमें 43% का अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 49 करोड़ का वॉल्यूम था। 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 50 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 57 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज 45 करोड़ का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज भी यस बैंक नंबर 1 है। और पिछले कई दिनों से यस बैंक वॉल्यूम में नंबर 1 बना हुआ है। यहाँ पे देखें तो मार्केट एक्सपर्ट अब कह रहे हैं कि आने वाले साल में इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा हो सकता है। यानी Q3 का इंतजार करना होगा। अगर Q3 में बैंक अगर प्रोविजनिंग में कटौती करेगी तो प्रोविजनिंग कटिंग करने की वजह से इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी, मार्जिन बढ़ेगा। और तब आप देखें तो जो Q3 होगा वो काफ़ी शानदार रह सकता है। और उसके बाद में आने वाले 6 से लेकर 9 महीने में इसकी जो प्राइस है वो 40 से लेकर 50 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। यानी एक तरह से जो लगातार एनालिस्ट कह रहे थे कि अभी स्टॉक का कोई भविष्य नहीं है,
बहुत सारे एनालिस्ट तो ये कहते हैं इस कचरा स्टॉक से दूर हो जाइए, इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन अब वही रिसर्च एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसमें आपको 50 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा था कि यस बैंक आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा करेगी, और ये वाकई करेगी, क्योंकि यस बैंक पहले से शुरुआत से ही इन्होंने जिस तरह से कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू किया, एक तरफा तेज़ी के साथ वो आगे ही बढ़ रहे, कहीं पर भी उन्होंने अपने जो डिसीजन लिए उसमें उन्होंने पीछे कदम नहीं हटाए। आपने देखा होगा कि लगातार नई टेक्नोलॉजी को अपनाया गया, जिससे उनके कारोबार में वृद्धि हुई। इसके अलावा अपने एनपीओ को ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करने की कोशिश की गई, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कामयाबी हासिल की, काफ़ी ज़्यादा उनका एनपीए रिकवर भी हुआ, और अब तो जेसी फ्लॉर्स को पूरा एनपीए ट्रांसफ़र भी कर दिया गया है। इसके अलावा लगातार जिस बिजनेस में आगे बढ़ी, इस वजह से बड़े फंड हाउस भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड ने वहाँ पे अच्छा खासा निवेश भी किया। तो ये सारी बातें हैं जो यस बैंक को मजबूत साबित करती है, और इसीलिए आरबीआई ने उनको इस लायक समझा कि उनको डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग में सबसे पहला मौका दिया एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के साथ में। तो ये बड़ी बात हो जाती है, और इसीलिए अगर आप देखें तो ये वाकई में स्टॉक ने कमाल किया है। यहाँ पे जीसीएल सिक्योरिटीज के सीईओ रवि सिंघल का भी कहना है कि आने वाले समय इसमें तेज की स्टॉक आगे ज़्यादा दिखाई देगा, क्योंकि Q3 इस बार शानदार रहेगा, तो वहाँ से इसके प्रदर्शन में और तेज़ी आएगी, और ये 40 से लेकर 45 के जोन में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आरबीआई की जो रिपोर्ट निकल कर आई है ये बहुत ही शानदार है। पिछले 7 साल के बाद पहली बार यहाँ पे जो बैंक की बैलेंस शीट है वो यहाँ पे उसकी डबल डिजिट में आती हुई दिखाई दे रही है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये 7 साल के बाद हुआ है जब बैलेंस शीट जो है बैंकों की वो डबल डिजिट में फिर से आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैंकों की सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है, उनकी एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, और 7 साल के बाद फिर से डबल डिजिट ग्रोथ में दिखाई दे रहे हैं उनकी। तो ये बड़ी बात हो जाती है, और समय बैंकों का कारोबार तेज़ी से वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा है। जीएनपी में लगातार कमी आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बैंक का जीएनपीए अभी आप देख सकते हो 5% पे आ चुका है, जो मार्च 2022 में 5.8% के आसपास था, और इसमें आप देख सकते हो कि लगातार जीएनपीए बैंकों का कम हो रहा है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है बैंकों के लिए। लेकिन साथ में आरबीआई ने बैंकों को चेताया कि वो ध्यान रखें इस समय जिसको भी लोन प्रोवाइड करे उनके बारे में अच्छे से समझ के लोन प्रोवाइड करें, क्योंकि इस समय ग्लोबल रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा बाजार के लिए निगेटिव बने हुए। आप समझ सकते हो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है। ऐसे में आपको लोन देते समय खास ध्यान रख के लोन देना है, ताकि आगे जाके वो एनपीए न बने। तो ये कुछ चेतावनी दी गई है, लेकिन कुल मिला के आप देख सकते हो कि काफ़ी पॉजिटिव संभावना बनी है। आज काफ़ी शानदार डील भी हुई, जिसमें जम के खरीदारी भी की गई और बिकवाली भी की गई। तो यहाँ पे बहुत सारी डील है, लेकिन हम इसमें से कुछ चुनिंदा डील को डिस्कस कर लेते हैं। सुबह बाजार खुलते ही 9:52 पर 19.95 की प्राइस से आप देख सकते हो करीब 16 लाख शेयरों की खरीदारी हुई, लेकिन फिर 9:55 पर 19.95 की प्राइस से यहाँ पे 28 लाख शेयरों की बिकवाली की गई। उसके बाद अगर आप देखें तो 10 बजे 20.05 की प्राइस से यहाँ पे 18 लाख शेयरों की खरीदारी की गई। तो फिर 10:13 पर 20.15 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की बिकवाली की गई। उसके बाद 10:23 पर 20.25 की प्राइस से करीब 38 लाख शेयरों की खरीदारी की गई। तो फिर 11:16 पर 20.55 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की बिकवाली की गई। उसके बाद 12:05 पर 20.50 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो फिर 12:22 पर 20.40 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 12:23 पर 20.35 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद में 1:48 पर 20.30 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 1:49 पर 20.40 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:15 पर 20.20 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 3:20 पर 20.20 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:24 पर 20.10 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो ये आप समझ ही सकते हो कि आज बिकवाली और खरीदारी का जोर एक जैसा ही था, यानी पूरे दिन आज बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के प्रॉफिट बुकिंग भी की, और कुछ बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे जम के खरीदारी भी की, जो ये इशारा है कि आने वाले समय स्टॉक थोड़ा सा आपको एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, और जैसे ही कोई पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा स्टॉक फिर से दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अब लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। Q3 का इंतजार करें, Q3 अगर बेहतर होगा तो एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।